द किलर कहानी की शुरुआत पेरिस के एक खाली अपार्टमेंट से होती है, जहां एक हिटमैन जो द किलर के नाम से फेमस था, वो कई दिनों से अपने टारगेट का इंतजार कर रहा होता है। वो खिड़की से बाहर का नजारा देखता है, जहां लोग रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। वो किलर कई दिनों से यहाँ पर आया था, जिस वजह से उसे यहाँ बोरिंग फील होता है, इसलिए वो म्यूजिक सुनता है और योगा भी करता है। इसके बाद वो अपार्टमेंट से नीचे आता है और एक रेस्टोरेंट से अपने लिए भोजन लेता है। फिर वो अपने सीनियर से कहता है कि वो कुछ और दिन वेट करेगा, जिसके बाद वो इस काम को खत्म कर देगा ताकि कोई भी उसके सिग्नल को ट्रैक ना कर सके। शाम को किलर अपने राइफल को सेट करता है, तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई अंदर आने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर एक पोस्टमैन है जो ढेर सारा लेटर अंदर फेंक कर चला जाता है। इसके बाद किलर वापस अपनी जगह पर आता है और खिड़की से अपने टारगेट को देखता है, लेकिन अभी भी उसका टारगेट होटल में नहीं आया था, इसीलिए वो टेबल पर बिस्तर लगाकर कुछ देर के लिए सोता है। तभी कुछ समय बाद अलार्म बजता है और तब वो देखता है कि उसका शिकार वहां आ चुका है, पर उसके साथ एक लड़की भी वहां आई थी जो उसे खुश कर रही थी और उसके सामने नाचती है। इधर किलर भी वेट कर रहा होता है और सही पॉइंट पर गोली चलाता है, लेकिन वो अपना निशाना चूक जाता है और गलती से उस लड़की को गोली मार देता है। उसके बॉडीगार्ड ने किलर को देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से सारा सामान पैक करता है और अपार्टमेंट से नीचे आ जाता है। वो अपनी बाइक लेकर यहाँ से भागने लगता है और रास्ते में अपना सारा सामान अलग अलग जगहों पर फेंकता जाता है। तभी वो देखता है कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी है, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए अपनी बाइक को गलियों में से लेकर जाता है और एक सुनसान जगह पर आकर अपनी बाइक को पार करता है। इसके बाद वो एक पास के ही वॉशरूम में आता है और अच्छी तरह से नहाता है और कपड़े बदलता है। फिर वो टैक्सी लेकर सीधा एयरपोर्ट पर आता है। अंदर जाने से पहले वो अपना कुछ बचा हुआ सामान और एक आखिरी बंदूक को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वो अंदर डॉग के साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखता है। ये देखकर वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और खुद को दोबारा से साफ करता है। इसके बाद किलर को उसके सीनियर का कॉल आता है, जिसने उस आदमी को मारने का सुपारी दिया था। सीनियर उससे कहता है कि तुम अपने टारगेट को नहीं मार पाए, जिस वजह से क्लाइंट हमारे ऊपर बहुत गुस्सा है और टारगेट ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सीनियर की बातें सुनकर किलर थोड़ा टेंशन में होता है, इसलिए वो अपने मोबाइल फोन को तोड़कर उसे डस्टबिन में डालकर चला जाता है। वो वेटिंग एरिया में जाकर प्लेन में चढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसने काला चश्मा पहना होता है। उस आदमी को देखकर किलर को शक होता है कि ये आदमी शायद उसका पीछा कर रहा है। फिर जब किलर अपने डेस्टिनेशन पर लैंड करता है तो तब भी वो यहाँ उसी आदमी को देखता है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। होटल में आने के बाद वो दरवाजे पर सभी चीजों को सेट करता है और एक चाकू लेकर सोफे पर बैठ जाता है ताकि उस पर हमला कर सके, लेकिन पूरी रात वेट करने पर यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसलिए वो सुबह दूसरी फ्लाइट लेता है और अपने सीक्रेट प्लेस डोमिनिकन रिपब्लिक चला जाता है, जहाँ समुद्र के किनारे उसका एक प्राइवेट प्लेस होता है। पर वहाँ पहुँचने पर उसे गेट पर कुछ जूते के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई आया है और वो अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंदर आने पर उसे घर का सामान बिखरा हुआ और कुछ खून के धब्बे मिलते हैं, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। किलर अपनी वाइफ को यहीं पर छोड़कर गया था, जो यहाँ पर नहीं थी। तभी उसे फोन से पता चलता है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है। वो भागकर वहाँ जाता है, जहाँ उसकी वाइफ का भाई वहीं बैठा होता है, जो उसे सब कुछ बताता है जो भी उसकी बहन ने उसे बताया था कि उनमें दो हमलावर थे, जिसमें एक लेडी और एक आदमी था। उन दोनों का मकसद डकैती भी नहीं था, क्योंकि वो घर में उसकी बहन को मारने लगे और उसे अधमरी हालत में करके एक हरे रंग की टैक्सी में बैठकर वहां से भाग गए। उधर जब किलर की वाइफ को होश आता है, तब वो बताती है कि वो हमलावर उसी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर किलर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बैकयार्ड को खोदना शुरू करता है, जिसमें से वो एक तिजोरी निकालता है। वो नकली पेपर्स, हथियारों और साफ कपड़ों को एक सूटकेस में पैक करता है, जिसके बाद वो शिकार करने जाता है। किलर शहर के चारों ओर घूमता है और हरे रंग की टैक्सी का पता लगाता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इन टैक्सी को राइड से पहले ही बुक किया जाता है, इसीलिए किलर रात में उसी कंपनी के पास आता है जहां से उस टैक्सी को बुक किया गया था। वो यहाँ मौजूद गार्ड को
गन दिखाकर अंदर घुस जाता है और उस टैक्सी की तलाश करता है जो उस दिन उसके घर पर गई थी। वो उसके ड्राइवर का नाम और पता निकाल लेता है और उसकी टैक्सी को अपने लिए बुक कर लेता है। अगले दिन हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम निक होता है। वो यहाँ अपने पैसेंजर को लेता है और उसकी डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि टैक्सी में बैठने वाला कोई और नहीं बल्कि किलर है। किलर अपनी बंदूक निकालता है जिसे देख टैक्सी ड्राइवर उसे अपना बटुआ देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये एक चोर है। लेकिन किलर को इस बारे में जानकारी चाहिए थी कि आखिर 2 दिन पहले उसने किन लोगों को पिक किया था। ड्राइवर कहता है कि उस दिन मैंने 2 लोगों को एयरपोर्ट से पिक किया था जिसमें एक बूढ़ी लेडी और एक मस्कुलर आदमी था। मैंने जब उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ा तब उन्होंने मुझे कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा। मैं बाहर खड़ा होकर उनका वेट कर रहा था कि तभी मुझे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी जैसे वो दोनों किसी को मार रहे हों। वो दोनों जब दोबारा मेरी टैक्सी में आए तो उनके कपड़ों पर खून लगा था। ड्राइवर कहता है कि मैंने उन्हें वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया जिसके बाद वो पता नहीं कहां चले गए। ड्राइवर की बात सुनकर किलर समझ जाता है कि उसकी वाइफ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का बॉस हॉज है क्योंकि उसने उसके काम को पूरा नहीं किया था। इसलिए उसने अपने 2 लोगों को उसके घर भेजा लेकिन वो उस समय घर पर नहीं था इसलिए उन लोगों ने उसकी वाइफ को मारा। सारी चीजें जानने के बाद किलर न्यू ऑर्लिन आता है क्योंकि उसका बॉस इसी शहर में रहता है। यहाँ आकर किलर सबसे पहले एक वैन किराए पर लेता है और फिर उसका नंबर प्लेट बदल देता है। अगली सुबह किलर क्लीनर बनकर अपने बॉस हॉज के ऑफिस में जाता है और एक कुरियर बॉय के साथ अंदर जाता है ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। अब किलर अंदर आ जाता है और सबसे पहले उस लेडी डॉलरेस के पास जाता है जिसका कुरियर आया था। डॉलरेस उसे देखकर डर जाती है जिसके बाद वो उसे लेकर हॉज के ऑफिस में जाती है। किलर के ऑर्डर पर डॉलरेस हॉज को कुर्सी से बांध देती है जिसके बाद किलर डॉलरेस को वॉशरूम में लॉक कर देता है। हॉज किलर को देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ये सुनकर वो उसके पास आता है और उसके लैपटॉप को तोड़ देता है। हॉज कहता है कि तुमने मिशन के दौरान अपने टारगेट को मिस किया जिस वजह से क्लाइंट मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। क्लाइंट बहुत पावरफुल आदमी है जो चाहता है कि उसके प्लान के बारे में किसी को भी पता ना चले, इसलिए उसने मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। किलर उससे पूछता है कि वो 2 लोग कौन थे जो मेरे घर पर आए थे लेकिन हॉज उसे उनके बारे में नहीं बताता। किलर काफी गुस्से में था इसलिए वो हॉज को मार देता है और वापस डॉलरेस के पास आता है। वो डॉलरेस को मारने के लिए आया था लेकिन वो उससे एक डील करती है जिसमें वो किलर को उन दोनों का नाम और पता देगी जो उसके घर पर गए थे। बदले में किलर को उसे छोड़ना होगा। वो उसका डील एक्सेप्ट करता है जिसके बाद वो दोनों हॉज की बॉडी लेकर वहां से निकल जाते हैं। डॉलरेस किलर को अपने घर लेकर आती है और वो उसे एक फाइल देती है जिसमें उन दोनों का पता था जो उसके घर पर गए थे। साथ ही उसे उस क्लाइंट का भी पता चलता है जिसने हॉज को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किलर डॉलरेस से बात करते हुए कमरे से बाहर आता है जिसके बाद वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर मार देता है। यहाँ से निकलकर किलर एक सुनसान जगह पर आता है। यहाँ वो हॉज की बॉडी के कई सारे टुकड़े करता है फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। इसके बाद वो वैन को अच्छी तरह से साफ करता है और अपना नंबर प्लेट निकाल कर उसे बदल देता है। वो अब फ्लोरिडा के लिए निकलता है क्योंकि उसका पहला शिकार ब्रूट यहीं रहता है। किलर पूरा दिन ब्रूट की हरकतों पर नजर रखता है। रात में अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो ब्रूट के घर के पास आता है जिसके बाद किलर अंदर आकर अपनी गन लेकर ब्रूट को ढूंढने लगता है लेकिन ब्रूट भी उसी का इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच यहाँ एक लंबी फाइट होती है। ब्रूट भी काफी तेज होता है जिस वजह से वो किलर के ऊपर भारी पड़ता है लेकिन किलर किसी तरह अपनी गन लेता है और उसे मार गिराता है। गोली की आवाज सुनकर डॉग भी उठ खड़ा होता है और किलर का पीछा करने लगता है लेकिन वो जल्दी से बाहर निकलकर गेट को बंद कर देता है जिससे डॉग उस तक नहीं पहुंच पाता। किलर उसके घर को जला देता है ताकि उसके खिलाफ वहां कोई भी सबूत ना रहे। अपने पहले टारगेट को मारने के बाद वो अब न्यूयॉर्क के लिए निकलता है क्योंकि उसका दूसरा टारगेट वही है। वो यहाँ एक बूढ़ी लेडी का पीछा करता है जिसका नाम एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट जब एक रेस्टोरेंट में जाती है तब किलर भी वहां आ जाता है। वो उसके बिल्कुल सामने बैठता है जिससे एक्सपर्ट उसे पहचान लेती है कि वो कौन है।
वो उसे अपने साथ डिनर के लिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि किलर उसे यहाँ मारने के लिए आया है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो नहीं पीता। एक्सपर्ट कहती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने उस दिन अपने टारगेट को मिस किया था, जिस वजह से क्लाइंट ने हमें तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके काम में कोई भी सबूत बचे। एक्सपर्ट कहती है कि उसे पता है कि वो यहाँ उसे मारने के लिए आया है। किलर भी हाँ में इशारा करता है और ड्रिंक लेता है। दोनों बाहर आते हैं, तभी चलते हुए एक्सपर्ट नीचे गिर जाती है। वो किलर की तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन किलर उसके सर में गोली मारता है। वो देखता है कि एक्सपर्ट के दूसरे हाथ में एक चाकू था। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी, इसलिए मैं किसी पर यकीन नहीं करता। इसके बाद किलर शिकागो के लिए निकलता है क्योंकि उसका लास्ट टारगेट वहीं पर है, जिसका नाम हेनरी होता है, जो कि एक बिजनेसमैन है। दरअसल हेनरी हॉज का क्लाइंट था और उसी ने किलर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया था। किलर हेनरी पर निगरानी रखता है और उसकी सारी चीजों को नोटिस करता है। वो देखता है कि ऑफिस में जाने के लिए उसे दरवाजे की चाबी चाहिए, इसलिए वो उसकी एक फोटो खींच लेता है। किलर एक पार्सल ऑर्डर करता है जिसमें फेक चाबी बनाने वाली मशीन होती है। वो हेनरी के जिम में फ्री ट्रायल के लिए आता है। उधर हेनरी जब अपना सामान चेंजिंग रूम में छोड़कर वर्कआउट करने जाता है, तब किलर जल्दी से लॉकर से उसका पर्स लेता है और उसके कार्ड से अपनी मशीन से एक नकली चाबी बना लेता है और उसका पर्स वापस रख देता है। रात में वो हेनरी के अपार्टमेंट में आता है और नकली चाबी की मदद से अंदर घुस जाता है। किलर को देख हेनरी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन किलर उसे हॉज का कार्ड देता है। हेनरी को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि क्या तुम वही हो जिसका टारगेट उस दिन मिस हुआ था। हेनरी कहता है कि मैंने हॉज को एक आदमी को मारने का काम दिया था। मैंने ये काम पहली बार किया था तो मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। उस दिन तुमने टारगेट को मिस किया, जिसके बाद मुझे हॉज का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि उसका टारगेट बच गया है, इसलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन हॉज ने मुझसे कहा कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बदले हम इस मिशन में शामिल होने वाले सभी सबूतों को मिटा देंगे। उसके बाद हॉज ने क्या किया ये मुझे नहीं पता। किलर कहता है कि क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि हॉज ने क्या किया। हेनरी कहता है कि सच में उसे नहीं पता और किलर यहाँ से निकल जाता है। किलर वापस डोमिनिकन रिपब्लिक आता है और अपनी वाइफ के साथ रहने लगता है। वो अब अपने काम से रिटायर हो गया था और अपनी वाइफ के साथ अकेले रहने का फैसला करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।